अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारे दोस्त की शादी, तो बिना देरी किए फटाफट से तैयार होकर निकल पड़े। यहाँ शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दूल्हे राजा ऊपर है, तो चलो फटाफट उनके पास। ये रहे दूल्हे राजा और ये है उनकी गैंग। कोई बाहर खड़ा हुआ है, तो कोई अंदर घुसा हुआ है, तो कोई छत पे चढ़ा हुआ है। वही गाड़ी को नीचे जोरों शोरों से सजाया जा रहा है। हम नीचे उतर कर इंतजार करने लगे। ये है अपना कोरियन बॉय और ये दूल्हे राजा के भाई है जो की डॉक्टर है और ये हमारी गैंग के सबसे छोटे उस्ताद है। हम इंतजार कर रहे थे, इतने में एक और दूल्हा आ गया। इनका नाम अफरोज है और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो निकाह हो रहे हैं वो समूह में हो रहे हैं, जो कि 9 या 10 जोड़े हैं। इन सभी के निकाह एक ही जगह पर होंगे। 1 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली गाड़ी तैयार हो गई। मैं कोरियन बॉय, दूल्हे राजा और ये नमूने के साथ 8वें अजूबे को लेकर गाड़ी में बैठ गए। ये हमारे ड्राइवर के साथ साथ हमारे दोस्त और दूल्हे राजा के चचेरे भाई है और दूल्हे राजा का नाम अब्दुल बासिद है। तो बिना देरी किए हम लोग निकल पड़े। हमारे 8वें अजूबे की खुशी देखो। दूल्हे राजा को प्यास लगी तो पानी की बोतल लेने के लिए रुके। पानी की बोतल लेने के बाद हम लोग निकल पड़े। बीच में सनरूफ को खोलकर वीडियो लेने लगे। रास्ते में हम एक जगह रुके क्योंकि दूल्हे राजा को एक वीडियो शूट करना था और वहीं सबको समझाने लगे। और ये ठीक है, बाकी के लोग तो पानी पूरी खाने लगे। फिर हम निकल पड़े वीडियो शूट करने के लिए। फिर पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर। दूल्हे राजा फटाफट तैयार होने लगे। अपना 8वां अजूबा दूल्हे राजा को तैयार कर रहा है, वो भी बड़े प्यार से। देखो जरा, अब बारी थी अमामा की। अमामा बांधने के लिए हाफिज साहब को बुलाया था। सर पर अमामा बांधकर हो गए तैयार। थोड़ा फोटो शूट के बाद निकल पड़े निकाह के लिए। सभी निकाह मस्जिद आयशा में थे, जो की दूर है। दोस्तों की मस्तियां शुरू हो चुकी थी। मस्जिद के बाहर जूतों का ढेर, ऐसा लगता है जैसे कोई जूते बेचने आया हो। जूते उतार कर चले गए वुजू करने के लिए। फिर जोहर की नमाज अदा करने के बाद निकल पड़े निकाह की मजलिस के लिए और एक जगह खड़े होकर चुपके से वीडियो लेने लगे। निकाह की मजलिस शुरू हो चुकी है। निकाह की मजलिस खत्म होने के बाद तो लोगों में छुआरे भी बढ़ चुके हैं। अब चलते हैं सबसे मिलने के लिए। ये रहे अपने अफरोज भैया और ये रहे अपने दूल्हे राजा बाकी लोगों से मिलते हुए। और ये आ गया अपना 8वां अजूबा हाथ में छुआरे लेकर। और तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये है दूल्हे राजा के अब्बा। यह है अपनी गैंग के सबसे छोटे उस्ताद। बारी बारी सभी लोग मिल रहे थे। अब दोनों दूल्हे आपस में मिल रहे थे और अब बारी थी अपने कोरियन बॉय की। फिर आया अपना नमूना, बड़ी खुशी के साथ मिल रहे हैं। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग छुआरे खाकर गुटलियां मस्जिद में ही क्यों फेंक देते हैं, जबकि बार बार इमाम साहब ऐलान करते हैं ये देखिए जहाँ बैठे वहीं फेंक देते हैं। खैर, हमने गुटलियां उठाकर डस्टबिन में डाल दी। फिर हम निकल पड़े खाना खाने के लिए। पिंडाल तो शानदार है, कोई भी कलर नहीं छोड़ा। दूसरे दूल्हे खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। फिर हम भी उनके पास बैठ जाते हैं। दूल्हे राजा ने शुरुआत की। खाना कमाल का था। फिर निकल पड़े बाहर। यह है डेंजर गैंग। गाड़ी के आगे जो बैठा है वो अपने कोरियन बॉय का बड़ा भाई है और पीछे बैठा वो अपने 8वें अजूबे का भाई है। फिर निकल पड़े फोटो शूट के लिए। सभी अपने अपने पोज में फोटो खिंचवा रहे हैं। फिर दूल्हे राजा निकल पड़े अपनी दुल्हन को लेके। हम भी उनके पीछे निकल पड़े और फाइनली आ गए अपनी मंजिल की ओर। फिर दूल्हे को लेके निकल पड़े खाना खाने के लिए। इसी के साथ आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद पता नहीं हम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।